जी बिल्कुल। तो सर मैं वही रीजन से बोल रहा हूँ। जी, एक हफ्ते में ये वेदांता भी काफी ज्यादा स्टॉक चर्चा में रहा। डीमर्जर ऑफ कोर्स एक रीजन था, लेकिन अब वेदांता के कौन सी कंपनी पर दांव लगाएं? से फिलहाल मैं सीरियसली बोलूं, मैं कोई भी वेदांता की कंपनी में एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज न्यूज से कंटिन्यूस घिरा हुआ रहता है और कुछ ना कुछ आता है या फिर ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है, तो उसको ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं वीडीएल यानी वेदांता हो गया या एल्यूमिनियम वाली कंपनी हो गई उसकी मैं अवॉइड ही पावर करता पे हूँ। भी नहीं सर, वेदांता पावर जो डीमर्जर के बाद नहीं आया? नहीं, मैं जहां पे भी वेदांता नाम आएगा वहां पे मैं नहीं करूंगा। अगर आपको पावर जी। की कोई कंपनी है तो पावर ग्रिड हो गई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, वो सारे स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके सर, एक हमारा लास्ट सेगमेंट है बेसिकली कि निवेशक क्या करें, ये एडवाइस है। तो अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या बना करके चलनी चाहिए अभी मार्केट के लिए? ऐसे स्पेसिफिकली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया कि जी। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 250 पॉइंट का तो आज ही देख लिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार 23,800 का स्टॉप लॉस लेके बाय डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट टर्न अराउंड होता है ना, तो एक डाइवर्जेंस बनता है डेली चार्ट के ऊपर, जो मुझे यहाँ पे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। और कल का जो टॉप था 24,190, तो अगर डाइवर्जेंस बनना है तो सेम हाई बनाएगा या फिर एक्सटेंड करके एक नया हाई बनाएगा। तो एटलीस्ट 24, यही देख के मैंने आपको 24,500 का एक हायर जी। लेवल दिया था, तो 24,300 350 का एक टारगेट लेके चले। और 23,800 अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 23,800 का एक स्टॉप लॉस ले। बट मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस देने से अच्छा आप फ्यूचर बाय करें और पुट बाय कर लीजिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर हाल फिलहाल में हम कुछ नहीं करेंगे जब तक 58,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। अगर देता है तो फिर स्ट्रेट अवे हम बाय करेंगे और 1,000 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। और अगर बाय करेंगे सर बैंक निफ्टी में तो कहाँ करेंगे, प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक बैंक्स? सिर्फ बैंक निफ्टी में तो एचडीएफसी बैंक में ही करना है। जैसे मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है कि लीड करेगा स्ट्रक्चर वाइज की बात करो, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक काफी चल चुका है। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी कंबाइन करे तो करीबन 50 से 52% का तो पूरा वेटेज उन्हीं पे है बैंक निफ्टी का। ओके, थैंक यू सो मच जिगर सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज के ऊपर आपका व्यू तो हम अक्सर ही समझते रहते हैं, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक भी डिस्कशन आपके साथ किया है काफी यूजफुल होगा। इस पूरे हफ्ते बाजार को भी समझ में आया कि क्या कुछ ड्राइव कर रहा था, और अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी के लिए बताने के लिए भी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू अर्निमा जी, थैंक यू व्यूअर्स।